नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सहायक समाज कल्याण अधिकारी का सॉल्व पेपर देखेंगे आज, जिसमें हम हिंदी, जीएस और उत्तराखंड पोर्शन देखेंगे, जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, देखिए पहला क्या है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो पहले हिंदी का सेक्शन देखेंगे, उसके बाद जो है आपका जीएस और उत्तराखंड रहेगा। तो देखिए निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्द नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है, अंग, पात्र, सोम और रात्रि। तो पहले का क्या रहेगा बताइए आंसर फर्स्ट का। तो अनेकार्थी शब्द इसमें कौन सा नहीं है, आपका रात्रि नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अलंकार पूछा है, क्या है देखिए, पीपर पात सरसी मन डोला में अलंकार कौन सा होगा। तो बताइए पीपर पात सरसी मन डोला में कौन सा अलंकार होगा। सेकंड का आंसर क्या रहेगा आपका, उपमा अलंकार। घ आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत संघ की जो राजभाषा है हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो तीसरे का आंसर क्या रहेगा बताइए। तो तीसरे का आंसर रहेगा अनुच्छेद 343, 343 में जो है ये कहा गया है कि भारत संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु जो है करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं कृतवाच्य, ठीक है। गो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 आपका गली गली है। तो गली गली क्या है, समानार्थक शब्द है या पुनरुक्त शब्द है या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है या पर्यायवाची शब्द है। तो 5 का आंसर क्या रहेगा आपका, गली गली क्या है, पुनरुक्त शब्द है, ठीक है। खो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या है देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करना है। तो बताइए अनल, अनिल, समीर और मारुत। तो इनमें से बेमेल शब्द का चयन करना है। तो 6 का आंसर क्या रहेगा, अनल, ठीक है। बाकी अनिल, समीर, मारुत ये आपके मेल के हैं और बेमेल कौन है इसमें, अनल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शांत रस का स्थायी भाव पूछा है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप सभी जानते हैं क्या होता है, निर्वेद। घो आपका राइट रहेगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, 8 है, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है सर्वप्रथम, रामायण, महाभारत, सामवेद या ऋग्वेद। तो 9 का आंसर क्या रहेगा आपका, छंद का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में, ठीक है। खो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो पुनर्जन्म में संधि विच्छेद कैसे होगा पुनर्जन्म का बताइए। 10 का आंसर क्या रहेगा, तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, पुनः धन जन्म, ठीक है। को इसका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 11, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो बताइए किसमें तत्पुरुष समास नहीं है, 11 का क्या रहेगा, आप वैसे देख के पहचान गए होंगे, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है देखिए, अगला क्वेश्चन है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है। तो देखिए बादल राग कविता जो है कितने खंडों में प्रकाशित है, तो ये है आपके 6 खंडों में प्रकाशित। ए आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है क्या कहलाता है। मुख विवर पूरा खुलता है तो ऐसे को क्या कहते हैं बताइए, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है उनको कौन सा स्वर बोलते हैं, संवृत स्वर बोलते हैं, विवृत स्वर बोलते हैं, अग्र स्वर या पश्च स्वर। बताइए 13 का आंसर क्या रहेगा आपका, 13 का आंसर रहेगा संवृत स्वर, ठीक है। को आपका राइट रहेगा।
14 देखिए, निम्नलिखित में से सामिस का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, यानी कि विलोम शब्द पूछा है सामिस का। तो सामिस का विलोम क्या होता है? तो सामिस का विलोम होता है निरामिस। ठीक है, घ आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान ने कहा है? बताइए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक ने कहा है? तो 15 का आंसर क्या रहेगा आपका? राहुल सांकृत्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ। मुहावरा पूछा है, देखिए कूड़े पर गुलाब डालना क्या होगा? कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ बताइए। 16 का क्या रहेगा? कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ होता है कृतज्ञ के साथ नेकी का व्यवहार। ठीक है, ये वाला राइट रहेगा इसका। 17 देखिए, इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है? पूछा है। देखिए, अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम पूछा है, शब्द कौन सा है इसमें बताइए। यह, वह, कोई या क्या? तो 17 का आंसर क्या रहेगा आपका? कोई। ठीक है, 18 देखिए क्या है? 18 है पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किसने किया? तो पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किसने किया बताइए। 18 का आंसर क्या रहेगा? तो पुष्टि मार्ग का परिवर्तन जो है वल्लभाचार्य ने किया। ठीक है, 19 देखेंगे। 19 क्या है? बीसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो बीसलदेव रासो किसने लिखी है? तो बीसलदेव रासो लिखी है नरपति नाल ने। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है वो बताना है। 20 में तत्सम और तद्भव शब्द जो है बताइए। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। उद्भव के बाद जब उसको हम फिर तद्भव बोलते हैं। ठीक है, तो तद्भव कौन सा है इसमें बताइए 20 में। तो तद्भव शब्द है इसमें आपका पूर्णमासी। खो आपका राइट रहेगा 20 का। 21 से देखिए, उत्तराखंड का कुछ आपका। अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई तो कब दी गई? ये पूछा है। तो अमर शहीद केसरी चंद को जो है फांसी कब दी गई? 21 का आंसर क्या रहेगा बताइए। 3 मई 1945 को। ठीक है, कहीं पर आपका 44 भी आपका बुक्स में देखा है मैंने। ठीक है, तो 44 या 45 जो ऑप्शन में होगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए 22 देखिए, भारतीय इतिहास में जो है अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम पूछा है। तो 22 का आंसर क्या होगा? अलकनंदा का दूसरा नाम हिरण्यवती। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। अगला देखिए 23 आपका क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 23 का आंसर क्या रहेगा आपका? जनवरी 2005 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 24, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? तो कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? ए गार्डनर या ई गार्डनर। ठीक है, 25 देखिए, श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन हुआ। तो देखिए, श्री गुरु राम राय का देहरादून में आगमन किस वर्ष हुआ? तो 25 का आंसर बताइए। तो आपका घ राइट रहेगा इसमें। ठीक, उसके बाद देखिए 26, किसे चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है? तो चंद्रवंश का तुगलक किसे कहा जाता है? देवी चंद को। ठीक है, ख आपका राइट रहेगा। 27 देखिए क्या है? हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो बताइए, हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक है? तो 27 का आंसर क्या रहेगा आपका? तो हिमालयन आर्ट पुस्तक है GC फ्रेंच की। ठीक है, ख राइट रहेगा 27 का। 28 देखिए, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? तो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी बताइए। 28 का आंसर क्या रहेगा? वो है नंदा देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 29, हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका
आपका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देखिए पहाड़ पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती है? वो होती है नैनीताल से। ठीक है, भीमताल से होती है तो आपका नैनीताल जिले में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डीडी शर्मा को जाना जाता है, तो डीडी शर्मा को किस लिए जाना जाता है बताइए? 30 का आंसर क्या रहेगा? तो डीडी शर्मा को जाना जाता है हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर इनको जाना जाता है। को आपका राइट रहेगा 30 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31। 31 देखिए क्या है? प्रसून जोशी ने निम्न में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो प्रसून जोशी को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? 31। तो आप सभी जानते हैं प्रसून जोशी को किस लिए जाना जाता है? फिल्म तथा मनोरंजन के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। खो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 32 क्या है? 32 है देखिए कौन सी फिल्म जो है तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई थी? तो देखिए कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई थी बताइए? भाग मिल्खा भाग, बाहुबली, सलाम बॉम्बे या पान सिंह तोमर? तो कौन सी मूवी निर्देशित की थी तिग्मांशु धूलिया ने इनमें से? तो 32 का आंसर क्या रहेगा आपका? पान सिंह तोमर। घो आपका राइट रहेगा। 33 देखिए वर्तमान में निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित सदस्य है? तो ओल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अभी ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये अभी जो है आंग्ल भारतीय जो विधानसभा में है ये अब ये प्रोसेस बंद हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 34 देखिए बाल गंगा निम्न में से किस की सहायक नदी है? तो बाल गंगा किसकी सहायक नदी है बताइए? 34 का आंसर क्या रहेगा? बाल गंगा है भिलंगना की सहायक नदी। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 35 देखिए 35 के है वर्ष 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में हुई। तो कहाँ इसकी स्थापना हुई वो पूछा है। तो 35 का आंसर क्या रहेगा आपका? देहरादून। ठीक है, देहरादून में इसकी स्थापना की गई टिहरी राज्य प्रजामंडल की। ठीक है, 36 देखेंगे प्रेम सभा की स्थापना किसने की? तो प्रेम सभा की स्थापना किसने की? गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी प्रेम सभा की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 37 चंडी प्रसाद भट्ट को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो चंडी प्रसाद भट्ट को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया? ये दिया गया आपका 1982 में। ठीक है, खो राइट रहेगा इसका। 38 देखिए क्या है? पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी बताइए? पिथौरागढ़ में जो मालपा में जो बादल फटा था वो किस वर्ष फटा था ये पूछा है। तो 38 का आंसर क्या रहेगा आपका बताइए? 38 का आंसर रहेगा आपका 17-18 अगस्त 1998 में। ठीक है, गो वाला आपका राइट रहेगा। 39 देखिए क्या है? हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये गाया जाता है आपका रोपाई कुड़ाई के अवसर पर। खो आपका राइट रहेगा 39 का। 40 देखिए क्या है? 40 है आपका हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ आपका 1955 में। ठीक है, खो वाला आपका राइट रहेगा। हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 में जो है इस अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, 41 देखिए गांव और नगर उदाहरण है। तो गांव और नगर किस चीज के उदाहरण है? समुदाय के। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 42 देखिए किस वेद में सर्वप्रथम जो है वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? तो वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद में किया गया है ये बताइए? 42 का आंसर क्या रहेगा? ऋग्वेद में। आपका गौ राइट रहेगा 42 का। उसके बाद देखिए 43 क्या है? उत्तराखंड में किंगरी विंगरी क्या है? तो किंगरी विंगरी क्या है उत्तराखंड में? तो ये है आपके दर्रे। ठीक है,
उसके बाद 44 देखिए, श्यामताल कहाँ स्थित है? तो 44 का आंसर बताइए क्या होगा? श्यामताल कहाँ है? श्यामताल आपका चंपावत, ठीक है। ख सही रहेगा आपका। 45 देखिए, 45 क्या है? पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है बताइए? तो पलेठी का सूर्य मंदिर जो है आपका, ये है हिंडोला खाल, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। क आपका राइट रहेगा। 46 देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1973 में हुई, ठीक है। घ आपका राइट रहेगा। 47 देखिए, 47 क्या है? देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ। तो देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है वो मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब जो है सम्मिलित हुआ? तो आंसर क्या रहेगा 47 का? 1975 में, ठीक है। को राइट रहेगा इसका। उसके बाद देखिए 48 क्या है? लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये है पिथौरागढ़ जिले में। गो आपका राइट रहेगा 48 का। 49 क्या है? देखिए, सन 1857 यानी कि 1857 ईस्वी में जो है 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उसमें क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इम्पोर्टेंट है। तो क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था 1857 ईस्वी की क्रांति में। तो किसने बनाया था? 49 का आंसर क्या रहेगा? कालू महल, ठीक है। ख आपका राइट रहेगा। 50 क्वेश्चन नंबर देखिए, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थापित है? ये है अल्मोड़ा में, ठीक है। 51 देखिए क्या है? घोड़ाखाल स्थित जो है गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए, घोड़ाखाल में जो गोलू मंदिर है, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था आपका बाज बहादुर चंद ने, ठीक है। गो राइट रहेगा आपका इसका। 52 देखिए, व्यास गुफा स्थित है। तो व्यास गुफा कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में। को आपका राइट रहेगा। 53 देखिए, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। तो केदारनाथ मंदिर क्या दर्शाता है बताइए? देवताओं की चित्रकला, काष्ठ कलाकारी, या मोम कलाकारी, या मंदिर भवन निर्माण कला। तो 53 का आंसर क्या रहेगा? केदारनाथ मंदिर क्या दर्शाता है? मंदिर भवन निर्माण कला को दर्शाता है। घ आपका राइट रहेगा। 54 देखिए, 54 क्या है? उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है, देखिए, उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण जो है प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कालागढ़, ठीक है। खो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 55, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो कौन सा जिला है जो 7 जनपदों को छूता है? तो 55 का आंसर क्या रहेगा आपका? पौड़ी जिला, ठीक है। गो राइट रहेगा। उसके बाद देखिए, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? CSI के ओहदे से किसको सम्मानित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा? तो 56 का आंसर क्या रहेगा आपका? बताइए, 56 का आंसर क्या रहेगा? कीर्ति शाह को, ठीक है। कीर्ति शाह को CSI की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने। 57 देखिए, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? तो हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? 57 का आंसर क्या रहेगा? लाला मुंशी राम। गो आपका राइट रहेगा। 58 देखिए क्या है? कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं, मौर्य वंश से सम्राट अशोक का है कालसी अभिलेख, ठीक है। तो घो राइट रहेगा 58 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59। 59 देखिए, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो चक्राता देहरादून में जो है, चक्राता कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। तो वहाँ सैनिक छावनी है, उसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा है। तो 59 का आंसर क्या रहेगा आपका? बताइए, 59 का आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम पूछा है। तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? सौम्य काशी, ठीक है। ख आपका राइट रहेगा 60 का। 61 देखिए, सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कब और कहाँ खोदा गया था? तो कहाँ खोदा गया था बताइए?
सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कब और कहाँ खोदा गया था? 61 का आंसर क्या रहेगा? 1859 ईस्वी में जो है अमेरिका में जो है खोदा गया था खनिज तेल का कुआं सर्वप्रथम। 62 देखिए, गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? ठीक है, तो बताइए कौन सी गंगा की सहायक नदी जो है उत्तरमुखी है? गंडक, रामगंगा, घाघरा या सोन? तो 62 का आंसर क्या रहेगा आपका? सोन नदी है आपका उत्तरमुखी। ठीक है। 63 देखिए क्या है, भारत में मूल्य संवर्धित कर जिसको हम वैट कहते हैं कब से लागू हुआ? तो भारत में वैट कब से लागू हुआ? 63 का आंसर क्या रहेगा बताइए? भारत में वैट लागू हुआ 1 अप्रैल 2005 से। ठीक है, आगे चलते हैं 64 पर। 64 है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार हैदराबाद में है। ठीक है, तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, वो आपका राइट रहेगा। 65 देखिए क्या है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? तो ये थे शूद्रक। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 66 देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन डी में पाया जाता है? तो विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, खो आपका सही रहेगा 66 का। 67 देखिए क्या है, बिग बैंग सिद्धांत का संबंध है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है इसका संबंध किससे है बताइए? 67 का आंसर तो ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है बिग बैंग थ्योरी का संबंध। नेक्स्ट देखिए 68, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो बताइए इनमें से किस राज्य से होगी कर्क रेखा गुजरती है? 68 का आंसर क्या रहेगा आपका? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन तीनों से होकर गुजरती है। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर रहेगा घ। 69 देखिए, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो किस संगठन का उत्तराधिकारी है बताइए? विश्व व्यापार संगठन, WTO कहते हैं जिसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 69 का आंसर क्या रहेगा आपका? विश्व व्यापार संगठन जो है किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, को राइट रहेगा आपका। 70 देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। 71 देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से उद्गम होता है नर्मदा नदी का? तो 71 का आंसर क्या रहेगा बताइए? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 72 देखिए क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। 73 देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ? तो किस सन में हुआ बताइए? ये हुआ आपका 1886 में। खो आपका राइट रहेगा 73 का। 74 देखिए, वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? तो किस परत में जो है मौसमी घटनाएं होती हैं? तो बताइए 74 का क्या रहेगा आंसर? तो शोभ मंडल में जो है आपका मौसमी घटनाएं रहती हैं। ठीक है। 75 देखिए, महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध था। तो किस चीज से था सितारा देवी का संबंध बताइए? 75 का आंसर क्या रहेगा? कथक से। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 76, पौधे के किस भाग से कहुआ प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से कहुआ प्राप्त होता है बताइए? 76 तो होता है बीज से। ठीक है, घो राइट रहेगा। 77 देखिए, भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। तो भारत में जो जमींदारी व्यवस्था है उसको लागू किसने किया था? तो 77 का आंसर क्या रहेगा बताइए? जमींदारी व्यवस्था को लागू करने वाला कौन था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 78 देखिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, गो राइट रहेगा 78 का। 79 देखिए, भारत में पहली बार
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी? तो देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी? 79। क्या रहेगा आंसर बताइए। तो पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब तैयार किया गया था? अप्रैल 1976 में। ठीक है, को राइट रहेगा। 80 देखिए, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ये है आपका पर्यावरण से। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। तो दोस्तों ये थे आपकी 80 क्वेश्चन जो पूछे गए थे क्वेश्चन सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पेपर में। तो ये सॉल्व पेपर है। इससे जो है आगामी परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो सकता है, इसलिए इनको एक बार अच्छे से रट लें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।